हेलो जी, कैसे हो आप? आज हम बात करेंगे साउथ इंडिया के किंगडम चोला डिनास्टी पर बेस्ड फिल्म पोन्नियिन सेल्वन पार्ट 1 के बारे में। अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने व्यूज़ हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। कहानी शुरू होती है 1000 वर्ष पहले तंजौर के महल से, जहाँ आसमान में धूमकेतु सभी का ध्यान खींच रहा था। बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर की माने तो ये कोई आम धूमकेतु नहीं था, बल्कि इस बात का अंदेशा था कि राज्य पर बहुत बड़ी विपदा आने वाली है, कई लोगों की जान जाने वाली है। चोला साम्राज्य इस समय चक्रवर्ती सम्राट सुंदर चोला के हाथ में था। सुंदर चोला के 2 पुत्र और 1 पुत्री थी, और परंपराओं के अनुसार बड़े पुत्र आदित्य करिकालम ही अगले सम्राट बनने वाले थे। आदित्य करिकालम एक वीर योद्धा हैं, जिन्होंने अभी कुछ समय पहले ही पांडवा को सैव्यूर युद्ध में हराने के बाद महाराज वीर पांड्या के सड़कों धर से अलग कर दिया था, और इस समय वो राष्ट्रकूटा की तरफ चढ़ाई करने जा रहे हैं। वहीं सुंदर चोला के सबसे छोटे पुत्र अरुमोझी वर्मन सिन्हाला की तरफ युद्ध के लिए जाते हैं। सुंदर चोला इस समय तक काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं और वो बीमार थे। अब पांडवास के बचे खुचे सैनिक इस बात का मौका ढूंढ रहे थे कि कब मौका मिले और महाराज के संग दोनों युवराज को भी कुलदेवी के बलि चढ़ा दें। धूमकेतु का अंदेशा सही था, इस समय तीनों ही इंपॉर्टेंट चोलाओं की जान खतरे में थी। देन हम देखते हैं राष्ट्रकूटा का सीन, जहां आदित्य अपनी सेना के साथ महल पर चोला का ध्वज फहरा चुका था। आदित्य अपने खास दोस्त कर्थी वंदिवेतन को कंधमरम के शंभु नारायण महल में जाने को कहता है, और अगर कुछ ऐसा पता चले जो कि अनहोनी सा प्रतीत हो तो सीधा अपने पिता और अपनी बहन कुंदवी से जाकर मिलना। निशानी के तौर पर वो उसे अपनी तलवार देता है। नेक्स्ट सीन में हम कावेरी नदी का सीन देखते हैं, जहाँ विष्णु भक्त तिरुमलाई और शिव भक्त के बीच बहस हो रही होती है कि आखिर शिव बड़े हैं या विष्णु। यहाँ कर्थी बहस के बीच में आ जाता है और कहता है, मैंने देखा है, दोनों की हाइट सेम ही है। इसी सीन में हम देखते हैं कि चोला साम्राज्य के दूसरे सबसे बड़े ओहदे पर विराजमान पेरिया पर्वतवर अपनी यंग वाइफ के साथ शंभु नारायण के महल की तरफ जा रहे होते हैं। विष्णु भक्त तिरुमलाई कर्थी से रिक्वेस्ट करता है कि वो पालकी में जा रही पेरिया की वाइफ नंदिनी को उसका संदेश पहुंचा दे। यहाँ शंभु नारायण महल में कुछ ठीक नहीं चल रहा था। पेरिया, जिसको अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, वो कई मिनिस्टर्स और राजाओं के साथ मिलकर सट्टा पलटने की प्लानिंग कर रहा था। एक्चुअली हुआ ये था कि सुंदर चोला अपने पिता के सबसे छोटे बेटे थे। उनके बड़े भाई गंधरादित्य के एक युद्ध में मौत हो जाती है, पर उस समय मधुरांतकास काफ़ी छोटे होते हैं, जिस वजह से राज्य सुंदर चोला को सौंप दिया जाता है। पर बड़े होने के बाद सुंदर चोला अपने बड़े बेटे आदित्य को उत्तराधिकारी बनाने वाले होते हैं, और यही सब ये मान रहे थे कि इस पर सबसे पहला हक मधुरांतकाम का है, क्योंकि वही सबसे बड़ा पुत्र है। पर मधुरांतकाम शिव भक्त बनकर अपने जीवन शिव भक्ति में ही बिताएगा, ऐसा ही लोग मान रहे थे, इसलिए कभी उनका नाम अगला राजा बनने के लिए नहीं आया। तभी हम देखते हैं पालकी से रानी नंदिनी नहीं बल्कि मधुरांतकम स्वयं बाहर आते हैं। ये सब होते हुए विष्णु भक्त तिरुमलाई और कार्तिक छिपकर देख रहे थे। कार्तिक की नज़र विष्णु भक्त पर जाती है और वो उसका पीछा करता है और ये जानने की कोशिश करता है कि आखिर वो क्यों आया था शंभु नारायण महल में। विष्णु भक्त बताता है नंदिनी उसकी मुंह बोली बहन है और बचपन में उसी के साथ मंदिर पर भजन कीर्तन किया करती थी, पर एक दिन वो अचानक से गायब हो गई। उस दिन के बाद अब वो जाकर उससे मिली है, वो भी पेरियार के पत्नी के रूप में। करती वापस से उसे पालकी का पीछा करता है, पर इस बार उसमें सच में रानी नंदिनी ही होती हैं, जिनकी खूबसूरती किसी का भी मन मोह ले। कार्ति उन्हें बताता है उसे उन्हें एक संदेश देना है। नंदिनी उसे अपनी रिंग देती है और कहती है वो उसे राजमहल में आकर मिले। अगले सीन में हम तंजौर के महल के पास पहुंचते हैं, जहां एक बंदे को पांडवास को जासूस समझकर कैद किया जा रहा था। वहां कार्ति एक फूल वाले से मिलता है जिसका नाम सेंथन अमूथम होता है। कार्ति रिंग की मदद से पेरियार के छोटे भाई चिन्ना पर्वतेश्वर को चकमा देने में कामयाब रहता है और महाराज सुंदर चोला से मिलकर महल में ही चल रहे षड्यंत्र के बारे में सूचित करता है। इसके बाद वो छोटे पर्वतेश्वर की सिपाहियों से बचते हुए नंदिनी के कक्ष में पहुंचता है, जहां नंदिनी उसे सेफली भागने में मदद करती है, पर यह भी इत्तला करती है कि उसको राजकुमारी कौंदवी से जो भी जवाब मिले वो उसे आकर बताए। छोटे पर्वतेश्वर अपने बड़े भाई से मिलता है और बताता है कि एक जासूस आया था। वो महाराज से मिलकर किसी अनिष्ट के बारे में बात कर रहा था। मैं उसे अंदर नहीं आने देता, परंतु उसके पास राज्य की मुद्रिका थी। पेरियार अपने छोटे भाई को बताता है कि वो मुद्रिका उसने तो नहीं दी है उसे। चिन्ना पेरियार को अपनी पत्नी नंदिनी से दूर रहने को कहता है, बताता है कि वो उसे ठीक नहीं लग रही, वो हमें बर्बाद कर सकती है। पर पेरियार चिन्ना को चुप करा देता है और नंदिनी के कक्ष में उससे मुद्रिका के बारे में पूछता है, जहां नंदिनी उसे अपने खूबसूरत रूप से मोहित कर लेती है और बताती है मुद्रिका उसने एक जासूस को दी थी।
जो कौंदवी के पास की खबर उसके पास लेकर आएगा और ये हमारे ही फ़ायदे में होगा। यहाँ हम एक नए कैरेक्टर जो कि पांड्यास की तरफ से चोलाओं को बर्बाद करने आया था, रविदास को देखते हैं, जो कि नंदिनी के गले पर खंजर तान देता है और उससे पूछता है क्या वो अपना लक्ष्य भूल गई है। और हमें पता चलता है नंदिनी भी कहीं ना कहीं पांड्यास से रिलेटेड है और उसने अपने से दुगने उम्र पेरियार से विवाह भी चोलाओं को बर्बाद करने के लिए ही किया था। यहाँ दूसरी ओर हम पांड्या के छोटे राजकुमार अमर भुजंगम को देखते हैं, जिसे पांड्या का राजा घोषित कर दिया गया है। नंदिनी रविदास को अपने लोगों के साथ अरुल मोजीवरम को मारने के लिए सिन्हाला जाने को कहती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कार्ति वापस से सार्थन फूल वाले से मिलता है और कहता है कि वो उसकी मदद करे राजकुमारी कौंदवी तक पहुंचने में, जहां सार्थन कार्ति को बताता है कि सेनापति उस पर इनाम रखा है। ऐसे में राजकुमारी तक पहुंचना मुश्किल है। राजकुमारी कृष्ण और कंस के युद्ध के प्रदर्शन देख रही थी, जहां कार्ति किसी तरह से कंस का रोल प्ले करने आ जाता है। सेंथम राजकुमारी को कार्ति के बारे में बताता है। राजकुमारी कार्ति से मिलती है और उससे वो पत्र मांगती है, जिसे आदित्य ने नहीं बल्कि कार्ति ने खुद ही लिखा था, क्योंकि उसके पास बस यही एक मार्ग था राजकुमारी तक पहुंचने का। राज्य में हो रहे सभी राजनीतिक षड्यंत्र को जानने के बाद राजकुमारी कार्ति को सिन्हाला भेजती हैं अरुमोरी उर्फ पोनियनी सेल्वन को वापस लाने के लिए। कोदम्बुलर की राजकुमारी वन्नथी भी अपना प्रेम पत्र सेल्वन के लिए कार्ति के साथ भिजवाती हैं। इस स्टोरी को रिज्यूम करने से पहले अगर आप मुझे कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।